नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, एमपी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया है जो एक अजीब-सा है, मतलब अजीब तो नहीं कहूँ मैं, कुछ न्यू किया है। बेसिकली टेंपल के डेवलपमेंट के लिए एक बॉन्ड जारी कर रही है। ऐसा ये इंडिया में पहली बार दोस्तों हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अब अगर आप भी कोई मंदिर के विकास में पुण्य कमाना चाहते हैं, तो आप इस बॉन्ड को खरीद सकते हैं। बदले में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। जनरली हम क्या करते हैं, टेंपल में डोनेशन करते हैं, तो डोनेशन के बदले में हमको कुछ मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बॉन्ड में निवेश करोगे तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलेगी मिलेगी, साथ में हर साल ब्याज भी मिलेगा। तो ऐसा एमपी गवर्नमेंट करने जा रही है। आप फोटो से अब तक देख चुके होंगे। सबसे पहले न्यूज देखकर, एमपी टू फ्लोट आरएस 200 करोड़ टेंपल बॉन्ड्स इन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पुश टू रिवैम्प उज्जैन फ्रंट। बेसिकली एमपी गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्तों, 200 करोड़ के टेंपल बॉन्ड। ये पहली बार सुन रहे होंगे आप। आपने कई प्रकार के बॉन्ड सुने होंगे, ग्रीन बॉन्ड, सस्टेनेबल बॉन्ड, जो लेटेस्ट में एग्जाम में आया था यूपीएससी में, और कई सारे के स्पाइसेस बॉन्ड होते हैं, कई सारे के बॉन्ड आपने सुने होंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम आपने ऐसा टेंपल बॉन्ड नाम से कोई वर्ड सुना होगा। तो बेसिकली ये उज्जैन के आसपास के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों को डेवलपमेंट के लिए दोस्तों एमपी गवर्नमेंट 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड, जिसको कहेंगे टेंपल बॉन्ड, लेके आ रही है, लॉन्च करने वाली है। सेकंड न्यूज देखिए आप, फर्स्ट टाइम इन एमपी बॉन्ड्स टू फंड डेवलपमेंट इन स्टेट। बेसिकली जो टेंपल बॉन्ड है वो क्या करेंगे, वो टेंपल के डेवलपमेंट का काम करेंगे। तो ये साउंड स्ट्रेंज, पर ये सही है दोस्तों, ऐसा गवर्नमेंट ने प्लान बना लिया। आज हम इसके बारे में, बॉन्ड क्या होता है, टेंपल बॉन्ड क्या होता है, किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, किस एमपी गवर्नमेंट क्यों लेके आई, ये सब के बारे में दोस्तों हम आज जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों पूरी गेम होती है बॉन्ड पे। बॉन्ड होता है क्या, तो बॉन्ड्स आर फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड्स क्या होते हैं दोस्तों, फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ। देखो, मैं कंपनी हूँ, सपोज करो ये रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, अंबानी जी है। अंबानी जी को अपने प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, सपोज कोई जियो मोबाइल कुछ लॉन्च कर रहे हैं, 10,000 करोड़ रुपए इनको चाहिए। अब इनके पास, खुद के पास इतने पैसे नहीं होते। आप जानते हो सारी कंपनियां कहीं ना कहीं ऐसे चल रही है, तो या तो बैंक से उधार ले सकते हैं, बैंक से उधार ले सकते हैं, लेकिन बैंक का भी एक लिमिटेशन होती है, उसके बाद बैंक लोन देता नहीं, कई साल कोलेटरल वगैरह मानते हैं। तो दो तरीके से होता है दोस्तों, जो पूरा फाइनेंशियल मार्केट दो प्रकार से डिवाइड होता है। एक तो होता है इक्विटी मार्केट। आप सबने इसके बाद सुना होगा, इक्विटी मार्केट मतलब शेयर मार्केट। यहाँ पे क्या करेगा ये कंपनी, ये रिलायंस शेयर लॉन्च कर देगी, 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, सब खरीद लो। तो शेयर एक तरह से क्या होता है, ओनर होते हैं दोस्तों। शेयर होल्डर क्या होते हैं, ओनर होते हैं। जितना परसेंट का आपने शेयर खरीदा, उतना परसेंट आप उस कंपनी का मालिक बन गए। आपने रिलायंस का शेयर खरीदा तो आप उस कंपनी के मालिक को, चाहे 0.001%। और बदले में क्या मिलता है, बदले में दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड कुछ नहीं होता, प्रॉफिट। ये सब, 10,000 करोड़ का इसने कुछ बिजनेस किया, तो इसको कुछ प्रॉफिट मिलेगा। इस प्रॉफिट में आपको डिविडेंड दिया जाएगा पर शेयर, 10 रुपए, 20 रुपए, जब भी जैसी स्थिति होगी उसका दिया जाता है। अगर लॉस लगेगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। भाई कंपनी प्रॉफिट कर रही है, आप मालिक हो, मालिक को क्या होता है, लॉस भी झेलना पड़ता है, प्रॉफिट में मिलता है उसको। लेकिन दूसरा तरीका होता है कि ये मैं इक्विटी जारी नहीं करके, पर इक्विटी में एक नुकसान है दोस्तों। जैसे इक्विटी जारी करोगे, उसको कुछ लोग, नए लोग जो शेयर होल्डर, वो मालिक बन जाएंगे। मतलब ये जो रिलायंस का भी 100% ओनर इस कंपनी का, इसकी ओनरशिप घट जाएगी। तो दूसरा तरीका होता है दोस्तों बॉन्ड जारी करना, जिसको टेक्निकली कई लोग डिबेंचर भी कह देते हैं। बॉन्ड डिबेंचर कोई अलग बात नहीं है, एक ही बात है बॉन्ड डिबेंचर। बॉन्ड में क्या करते हैं, बोरोइंग करते हैं, कुछ नहीं, टुकड़े शेयर बॉन्ड जारी कर देंगे कि आप इसको खरीदो, बदले में आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट फिक्स होगा, कंपनी को लेन देन नहीं, कंपनी लॉस करे, प्रॉफिट करे, लॉस करे, कुछ भी करे, आपको फिक्स इनकम मिलने ही मिल रही है। जैसे कि सपोज करो, रिलायंस ने बॉन्ड जारी किया, सपोज करो 1 करोड़ बॉन्ड जारी करने हैं इसको। एक बॉन्ड 100 रुपए का जारी कर दिया, सपोज करो ये 100 रुपए का बॉन्ड जारी कर दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू इस बॉन्ड की 100 रुपए है। अब इसको जैसे डिसाइड कर देंगे, भाई आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा और 5 साल के लिए होगा। ठीक है, तो अब इसके बदले में आपको हर साल, रिलायंस कैसा ही परफॉर्म करे, आपको हर साल 10 रुपए इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा, और फिर बाद में 5 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिल जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों बॉन्ड सिस्टम काम करता है। तो बेसिक मैंने कहा, बॉन्ड सारे फिक्स इनकम है, यहाँ पर फिक्स है क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट फिक्स है, कितना ही लाभ कराए रिलायंस, आपको उसमें से कोई हिस्सा मिलेगा नहीं। आपको तो जो डील हुई है, जो एग्रीमेंट हुआ है, जो बॉन्ड आपने खरीदा है, उस पे जो परसेंटेज अमाउंट लिखी है, उतना आपको मिलेगा। एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो है सही। इसमें क्या करता है दोस्तों, रिप्रेजेंट लोन मेड बाय इन्वेस्टर टू ए बोरोर। बेसिकली क्या करेगा, देखो रिलायंस यहाँ क्या कर रही है, एक तरह से हमको क्या कर रही है, बोरो कर रही है। जो इन्वेस्टर है, सब उसको ए है, तो ये क्या कर रहा है, इसको एक तरह से क्या कर रहा है, जो इन्वेस्टर इसको लेंड कर रहा है, और रिलायंस क्या कर रही है, बोरो कर रही है इसी ऐसे इन्वेस्टर से। तो एक तरह से ये क्या हो दोस्तों, बोरो और क्रेडिट का रिलेशन है। क्या, एक कंपनी बोरो कर रही है, दूसरा उसको उधार दे रहा है, उधार नहीं करके उसको इन्वेस्ट कर दिया। तो बेसिकली इट रिप्रेजेंट लोन मेड बाय इन्वेस्टर टू ए बोरो। एक इन्वेस्टर एक तरह से उसमें क्या कर रहा है, रिलायंस में उसको बोरो मतलब रिलायंस उससे बोरो कर रहा है। अब इस सारा गेम भारत में दोस्तों सेबी के द्वारा रेगुलेट होता है। आप सबको पता है, फाइनेंशियल मार्केट इंडिया में
कौन रेगुलेट करता है? वो सब सेबी करते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बिना इसकी परमिशन के कोई भी व्यक्ति बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड लॉन्च नहीं कर सकता। पहले सेबी की परमिशन चाहिए कि भाई मैं इतने करोड़ का बॉन्ड लॉन्च करूंगा, उसकी परमिशन के बाद ही आप बॉन्ड लॉन्च कर सकते हो। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब ये देखो, बॉन्ड का पैसा आया ना, ये बॉन्ड का पैसा आया, बॉन्ड से इनकम हो गया आपको सुबह को 100 करोड़। अब इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करोगे? इसके आधार पर बॉन्ड कई सरकार सारे प्रकार के होते हैं। आप ग्रीन बॉन्ड सुनते तो, जब बॉन्ड से जो कलेक्ट पैसा ग्रीन प्रोजेक्ट में, रिन्यूएबल एनर्जी में, जहां से पॉल्यूशन कम से कम हो, पर्यावरण इको फ्रेंडली हो, ऐसे पैसों में लगाया जाए तो उसको ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। ब्लू बॉन्ड, जब इस पैसे को, जो ब्लू इकोनॉमी होती है हमारी ओशियन समुद्र, वहां पे मछली उसमें उसमें लगाया जाए तो इसको ब्लू बॉन्ड कर देगा। मसाला बॉन्ड, जब इंडिया के बाहर पैसा वसूला जाता है, बोरो किया जाता है रुपये में, तो उसको मसाला बॉन्ड कहते हैं। लेटेस्ट में एग्जांपल में आया था एग्जाम में, सस्टेनेबल बॉन्ड किसे कहते हैं, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड, कई सारे बॉन्ड होते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो पैसा आया उसका कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, उसके आधार पर बॉन्ड के कई प्रकार होते हैं। म्यूनिसिपल बॉन्ड, भाई केवल प्राइवेट सेक्टर ही नहीं, प्राइवेट कंपनीज तो बॉन्ड जारी करती करती है, गवर्नमेंट भी जारी करती है, जिसको गवर्नमेंट क्या कहते हैं, सोवरेन बॉन्ड। भारत सरकार भी कई बार सोवरेन ग्रीन बॉन्ड वगैरह जारी करती है, इससे गवर्नमेंट भी जारी कर सकती है। ऐसे म्यूनिसिपल बॉडी, नगर निगम, जयपुर नगर निगम, अजमेर नगर निगम या गाजियाबाद नगर निगम, ये भी जारी कर सकती है म्यूनिसिपल बॉन्ड। लेटेस्ट में आपने इंदौर का नाम सुना होगा, इंदौर ने क्या किया था, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया था, तो म्युनिसिपल बॉडी करे तो उसको म्युनिसिपल बॉन्ड कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका कई ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसी प्रकार से जब इस पैसे का उपयोग टेम्पल के डेवलपमेंट में लगाया जाए तो उसको हम क्या कह देंगे, टेम्पल बॉन्ड कह देंगे। कोई अलग बात नहीं है, टेक्निकली वही बात है। बट व्हाट इज टेम्पल बॉन्ड? टेम्पल बॉन्ड में बेसिकली देखो, बॉन्ड तो है ही, बॉन्ड की एक सब कैटेगरी है, ये एक फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है। ये तो यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं। डिजाइन टू राइज मनी फॉर, किस लिए करते हैं कि इससे जो राइज की मनी वो कहाँ पे स्टोर माल होगी, तो रेस्टोरेशन में होगी। ब्यूटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल, तो डेवलपमेंट के रिस्टोरेशन में, टेम्पल के रिस्टोरेशन में, ब्यूटिफिकेशन में और डेवलपमेंट में काम किसके जाए। मैं बताऊंगा आगे कि एमपी का ही जो बॉन्ड जारी करे उस पैसे का क्या इस्तेमाल होगा, कौन से टेम्पल के डेवलपमेंट में होगा। लेकिन आप समझ लो इस पैसे का उपयोग टेम्पल के डेवलपमेंट में होगा। साथ साथ में जो पिलग्रिमेज आते हैं वहां पर, उसके उनके डेवलपमेंट, उनके फैसिलिटी के लिए कई सारी जो फैसिलिटी डेवलपमेंट होगी, जैसे रोड वगैरह, पार्किंग हो जाएगी, ऐसे कई सारी पार्किंग, पिलग्रिमेज अमेनिटी, ऐसे कई सारे कामों में दोस्तों ये पैसा खर्च होता है। अब टेक्निकली बेसिकली ये भी एक तरह म्युनिसिपल बॉन्ड ही है। एक तरह से देखो, ये जो उज्जैन में हो रहा है बेसिकली, उज्जैन में उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो इसको बोरो करेगी, वो इसको क्या करेगी, बोरो करेगी और इन सब मंदिर के डेवलपमेंट में पैसा लगाएगी। तो बेसिकली टेक्निकली इट इज आल्सो म्युनिसिपल बॉन्ड, लेकिन चूंकि इसका पैसा केवल टेम्पल में लगाया जा रहा है, इसको क्या कहा जा रहा है, म्युनिसिपल बॉन्ड्स में कहा जा रहा है। अब एमपी गवर्नमेंट प्लान टेम्पल बॉन्ड, बेसिकली एमपी गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज किया, टू राइज रुपए 200 करोड़। भाई इस बॉन्ड से कितना पैसा इकट्ठा किया जाएगा, 200 करोड़ किया जाएगा। अब ये लेटेस्ट में देखो, इसलिए कम अमाउंट है, काफी 200 करोड़ कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं गवर्नमेंट के लेवल पे, लेकिन फिर भी एक प्रयास किया जा रहा है थ्रू टेम्पल बॉन्ड। तो यहाँ पे एमपी गवर्नमेंट क्या करेगी, इस टेम्पल बॉन्ड्स के माध्यम से 200 करोड़ रुपए का राइज करने का इसका एक प्रपोजल है। अब इसका पैसे का क्या उपयोग किया जाएगा, तो इस पैसे का दोस्तों यूज किया जाएगा फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ 11 रिलीजियन साइट अराउंड उज्जैन। उज्जैन और उसके आसपास के 11 धार्मिक स्थल है, उनके डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। अब उज्जैन क्यों, तो आप सबको पता है, तो कुंभ का टाइम आ गया। अब 2028 का जो लेटेस्ट कुंभ आएगा वो कहां पे आएगा, 2028 में दोस्तों कुंभ आ रहा है। लेटेस्ट में तो प्रयागराज में निकला था, अब जो लेटेस्ट कुंभ रहेगा वो बढ़ेगा उज्जैन में। तो इस कुंभ के डेवलप के लिए खूब सारा बड़ा मात्रा पर पैसा खर्च होगा, उज्जैन के आसपास धार्मिक स्थलों पर पैसा खर्च किया जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों ये बॉन्ड जारी किया जा रहा है। बेसिकली ये बॉन्ड एक लार्जर प्रोग्राम है। The move is part of larger RS 1100 करोड़ टेम्पल डेवलपमेंट प्रोग्राम कवरिंग 11 मेजर रिलीजियस साइट। बेसिकली एमपी गवर्नमेंट एक प्रोग्राम चला रही है, टेम्पल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें दोस्तों जो 11 साइट्स हैं उज्जैन के आसपास, उस पर 1100 करोड़ रुपए का खर्च करना है। अब कुछ पैसा तो गवर्नमेंट देगी, कुछ हो सकता है बैंक से लोन ले, और कुछ पैसा इस टेम्पल बॉन्ड के माध्यम से भी आप मतलब गवर्नमेंट बोरो करेगी। अब कुछ साइट्स में नाम बता रहा हूँ, देखो इंक्लूडिंग, आप पहचान जाओगे। उज्जैन में एक फेमस मंदिर है काल भैरव का टेम्पल, संदीपनी आश्रम, जहां भगवान श्री कृष्ण ने क्या करती, शिक्षा प्राप्त करती। बगलामुखी माता मंदिर उज्जैन से थोड़ा दूर है, 80-100 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए मेरे सामने, तो बगलामुखी माता का टेम्पल है, नवगढ़ टेम्पल है। तो इस प्रकार के 11 रिलीजियस साइट को क्या करेगा, ये इस प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया जाएगा। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कोई अगर आदमी पुण्य कमाना चाहता है तो आप डोनेशन करते हैं, तो डोनेशन तो क्या हो, आपका पैसा डूब गया। लेकिन दोस्तों यहाँ बॉन्ड खरीदो तो बॉन्ड से क्या होगा, टेम्पल का डेवलपमेंट भी होगा और साथ साथ में आपको फिक्स जो प्रिंसिपल अमाउंट साथ साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज। आई होप आपको समझ में आएगी। हम जल्द मिलेंगे, तब तक थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।